इजराइल वर्सेस हमास। कुछ लोगों के हिसाब से ये इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन वॉर भी है, पर अगर मैं कहूँ इसमें ना ही पूरी तरह इजराइल की गलती है और ना ही पैलेस्टाइन की, बल्कि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिटलर का है। तो सुनने में काफी अजीब लगता है कि डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर वो तो मर चुका है और उसका इजराइल या पैलेस्टाइन से क्या लेना देना होगा। इसी को हिस्ट्री कहते हैं। सभी को याद होगा कि हिटलर ने ही वर्ल्ड वॉर 2 कराया था और पूरे यूरोप में हर देश के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी थी। जूस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वो यरूशलेम, जो कि करंटली इजराइल में है या इनके कंट्रोल में है, वहां से एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं और वहीं रहते थे। और उनके अकॉर्डिंग गॉड ने उन्हें लैंड ऑफ कैनन यानी अभी का इजराइल प्रॉमिस किया था। जूस ने कई प्रॉब्लम्स भी फेस की जिससे ये अलग अलग फैलने लगे, जिसमें से मेनली 2 इवेंट्स थे, बेबीलोनियन एग्जाइल और रोमन्स। बेबीलोनियन एग्जाइल्स ऐसा इवेंट था जिसमें जूस जो किंगडम ऑफ जुड़ा के थे उन्हें हराने के बाद बेबीलोन भेज दिया गया था, जो करंटली इराक में है। और रोमन्स ने भी जूस के फर्स्ट टेम्पल जो यरूशलेम में था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और कई जूस को मारा और जगह छोड़कर जाने को मजबूर भी कर दिया था। हालांकि बाद में पर्शिया के रोमन एम्पायर को हराने के बाद जूस को पर्शियन किंग साइरस ने अपनी जगह वापस जाने और उसे रीबिल्ड करने की इजाजत दे दी थी। इसी तरह बाद में पर्शिया भी खत्म हुआ और जूस ने बेटर लाइफ के लिए अलग अलग जगह रहना शुरू किया, मेनली यूरोप। जूस की पॉपुलेशन यूरोप में स्टिल एक माइनॉरिटी थी। मोस्टली पोलैंड, स्पेन और इटली जैसे कंट्रीज में रहने लगे और साइंस, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में अपना योगदान देने लगे। हालांकि स्टिल जूस कई बार हेट फेस करते थे, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है क्रिश्चियंस का ये मानना था कि जीसस को मारने में जूस का हाथ था, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम पीसफुली रह रहे थे। सिचुएशंस एक्सट्रीम होना शुरू हुई हिटलर की वजह से, जो वर्ल्ड वॉर 1 में एक सोल्जर था, बट उसे ये हार और बाकी बड़ी कंट्रीज की जर्मनी के ऊपर मनमानी मंजूर नहीं थी। तो उसने पॉलिटिक्स में आते ही जर्मनी की पूरी पावर ले ली और हिटलर अपने आप को आर्यव्रत मानता था और जर्मनी में इस टाइप से लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लिया कि ऑलमोस्ट पूरा जर्मनी भी जूस के खिलाफ हो गया और जो नहीं हुए उन्हें मिलिट्री ने समझा ही दिया था। स्टार्टिंग में कई जूस के अगेंस्ट कई रूल लागू किए गए। उन्हें कई जगहों पर जाने से, एजुकेशन से, बिजनेस करने या किसी भी टाइप का काम करने से बैन कर दिया और वॉर के टाइम तक आते आते हिटलर ने 60 लाख जूस को मरवा दिया था। और इसी में अगर आपको याद होगा तो एक जूस गर्ल की फेमस स्टोरी जिसका नाम एने फ्रैंक था, उसने इसी टाइम की डायरी लिखी थी कि कैसे उन्हें बेसमेंट में रहना पड़ा और इन द एंड वो मारे गए थे। और ये वही टाइम था जब जूस को अपनी जान बचाने के लिए कहीं और जगह नहीं मिली तो उन्होंने अपनी एंशिएंट प्लेस वापस जाने का फैसला किया। असल में ये कई जूस की डिमांड 19th सेंचुरी में भी उठ रही थी कि अपना एक अलग जूस स्टेट बना दिया जाए। इस मूवमेंट को ज़ायोनिज्म नाम दिया गया और हिटलर ने इस मूवमेंट को एक बूस्ट दे दिया था, क्योंकि जूस अब अपने लिए लड़ना चाहते थे और शांति से अपनी कम्युनिटी बनाकर रहना चाहते थे। बट क्योंकि तब तक उनके एंशिएंट प्लेस पर अरब्स रह रहे थे, जो कि कुछ टाइम नहीं बल्कि सेंचुरी से रह रहे थे। हालांकि कुछ जूस स्टिल कई डेकेड से पैलेस्टाइन शिफ्ट होते रहते थे, बट मास नंबर में आना इसी टाइम से शुरू हुए थे। थोड़ा और पीछे देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 में पैलेस्टाइन पर ब्रिटेन का कंट्रोल था और 1914 में नियरली 60,000, 1922 तक 84,000 और 1931 तक लगभग 1,75,000 जूस पैलेस्टाइन में रहने लगे थे। बट 1947 तक ये पॉपुलेशन 6,30,000 तक हो चुकी थी। जो जूस 1922 में टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 11% था, वो अब 1947 तक आते आते 32% हो चुके थे। अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जूस लगभग 5,60,000 सिर्फ 1933 से 1948 के बीच ही आए थे और मोस्ट ऑफ द हॉलोकास्ट की वजह से आए थे। हालांकि 1947 में यूके से पैलेस्टाइन फ्री होने के बाद ही यूएन ने एक प्लान प्रपोज किया था जिसमें इजराइल को अपना एरिया और पैलेस्टाइन को वेस्ट बैंक और गाजा का एरिया मिला था। ये प्लान जूस ने एक्सेप्ट कर लिया था, बट पैलेस्टाइन और अरब ने नकार दिया। 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री की अनाउंसमेंट डेविड बेन गुरियन ने की थी, जिससे पूरे अरब वर्ल्ड और खुद पैलेस्टाइन ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से कई बार कई देशों से वॉर चलती रही और इन द एंड इजराइल और पावरफुल होता रहा और धीरे धीरे वेस्ट बैंक में भी जूस को बसाने लगा, मिलिट्री डिप्लॉय करने लगा। 1967 ये वो टाइम था जब हमास ग्रुप फॉर्म हुआ,
जो इजराइल को कंट्री नहीं मानता था और कंप्लीट मुस्लिम स्टेट चाहते थे। 2007 में गाजा में इलेक्शन जीतने के बाद ही हमास गाजा से ऑपरेट करने लगा और इजराइल पर लगातार हमले करवाने लगा। अब तक आपको आइडिया लग चुका होगा कि भले ही 19th सेंचुरी से इजराइल एक जू स्टेट बनने की डिमांड थी, बट इतना इंटेंस कभी नहीं बना था। हिटलर इजराइल के बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह बना, क्योंकि उसी की वजह से मोस्ट ऑफ द जूस यूरोप छोड़कर भटकने लगे और इन द एंड पैलेस्टाइन की जमीन पर बसने लग गए। वर्ल्ड वॉर 2 करवाने के बाद और उस टाइम इतनी तबाही मचाने के बाद भी हिटलर की वजह से स्टिल वॉर चल रही है।